देश की युवा शक्ति को मेरा हृदय की आंतरिक गहराइयों से अभिवादन। जैसा कि हम जानते हैं, एक राष्ट्र बनता है भूमि, जन तथा संस्कृति के संगम से। वहीं देश एक भौगोलिक इकाई है तथा अपनी मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना और वफादार रहना ही देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। लेकिन बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि आजकल देशभक्ति की परिभाषा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग इसे अपने हिसाब से परिभाषित कर देना चाहते हैं। यदि आपकी राजनीतिक विचारधारा किसी से मेल नहीं खाती तो आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। सबसे सरल आरोप कुछ हो गया है तो वो देशद्रोह हो गया है। लेकिन मेरी मान्यता रही है, मैं वो कलम नहीं जो बिक जाती हूँ दरबारों में। मैं शब्दों की दीपशिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारे से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब हम देखते हैं कि एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता अपने आधिकारिक बयान में 1947 में मिली आजादी को भीख करार दे देती है, हद तो तब हो जाती है जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कुछ समाज कंटक नाथूराम गोडसे जिंदाबाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा देते हैं। ये हमारे राष्ट्र के नागरिकों की भावनाओं के साथ एक बड़ा मजाक है। ये लोग हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आखिर देशभक्ति होती क्या है, सच्चा देशभक्त कौन होता है, किसे देशभक्त कहा जाना चाहिए और किसे नहीं। कोई भी राष्ट्र नदियों, पर्वतों या पहाड़ों से नहीं अपितु उसके नागरिकों से बनता है। और हिंदुस्तान के बारे में तो अटल जी ने कहा है कि हिंदुस्तान कोई जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अध्यक्ष महोदय, यहाँ हिंदू शब्द का अर्थ किसी धर्म या मजहब से नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक से है। देशभक्ति कोई उपाधि नहीं जो किसी को दे दी जाए, देशभक्ति कोई वस्तु भी नहीं जो बाजार से खरीद ली जाए। देशभक्ति भावनाओं की वो पराकाष्ठा है जो 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों, 22 भाषाओं, 1600 से अधिक बोलियों, भिन्न भिन्न आहारों, भिन्न भिन्न व्यवहारों, आर्थिक असमानताओं, धार्मिक असमानताओं, राजनीतिक असमानताओं के बावजूद इस देश को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य करती है। कुछ तो बात है मेरे इस हिंदुस्तान में। तभी तो इसके लिए कहा गया है कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब भी है नामो निशा हमारा। यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब भी है नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती रही हमारी। दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहां हमारा, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जहां हमारा। सच्चा देशभक्त वो है जो राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान करे। सच्चा देशभक्त वो है जो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करे। सच्चा देशभक्त वो है जो जरूरत पड़ने पर तन मन धन देश को समर्पित कर दे। सच्चा देशभक्त वो है जो प्रजातंत्र का सम्मान करे। सच्चा देशभक्त वो है जो संविधान का पालन करे। सच्चा देशभक्त वो है जो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। देशभक्ति कोई 15 अगस्त 26 जनवरी को व्हाट्सएप स्टेटस लगा देने से, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा देने से पता नहीं चलती। देशभक्ति शहीदों का सम्मान करने पर पता चलती है। देशभक्ति अन्नदाताओं का सम्मान करने पर पता चलती है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। और राष्ट्र निर्माण का एक मूल मंत्र है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यदि हम सबका साथ और सबका विश्वास कर लेंगे तो सबका विकास आवश्यक रूप से हो जाएगा। यदि हम देखना चाहें कि सबका साथ और सबका विश्वास से किसी भी राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है तो जापान इसका जीवंत उदाहरण है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बमों ने जापान को तबाह कर दिया। उसके 2 शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी जमींदोज हो गए। लेकिन ये देश अपने देशवासियों की देशभक्ति के कारण न सिर्फ उठ खड़ा हुआ बल्कि आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी है। ये क्यों हुआ? ये उस देश के देशवासियों की देशभक्ति के कारण संभव हुआ। उन्होंने सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबके प्रयास से अपने राष्ट्र का निर्माण किया। एक दूसरा देश इजराइल भी इसी तरह का उदाहरण है। 1948 में अस्तित्व में आया ये देश विश्व में एकमात्र यहूदी देश है। अपने चारों तरफ दुश्मन राष्ट्रों से घिरा। ये इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे राज्य राजस्थान का भी 17वां हिस्सा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत भी इससे हथियार आयात करता है। हमारे देश की समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारे यहाँ हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन खुद के घर में नहीं, पड़ोसी के घर में।
हमारे यहाँ सुधार सभी चाहते हैं, विकास सभी चाहते हैं, लेकिन उस सुधार के लिए, उस विकास के लिए प्रयास कोई नहीं करना चाहता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के। फकत बातें अंधेरों की, महज किस्से उजालों के। चिरागे आरज़ू लेकर न तुम निकले न हम निकले। अतीत से ही वर्तमान का निर्माण होता है। यदि हम अतीत के पन्ने पलटें तो पता चलेगा कि सबका साथ और सबका विश्वास मूल मंत्र का कितना महत्व है। भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो पता चलता है कि जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में लड़ने वालों से अधिक लोग बाहर से तमाशा देख रहे थे। देश के भविष्य की नींव रखी जा रही थी, पर उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, पर अफसोस उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। सबका साथ, सबका विश्वास नहीं होने के कारण एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने चला आया। गजनी एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी जगह है। गजनी एक छोटा सा गांव, एक छोटी सी जगह है। अटल जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर अफगानिस्तान गए तो उन्होंने गजनी जाने की इच्छा जताई। तो वहां के मेजबानों ने उन्हें बताया कि गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वहां तो रहने लायक 5 स्टार होटल भी नहीं है। कल्पना कीजिए, आज जहां 5 स्टार होटल नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व वहां क्या था? वहां धूल उड़ा करती थी, झोपड़ियां थी। उन झोपड़ियों में से एक लुटेरा निकला, लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने चला आया। हमारी आपसी फूट से हमें कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो राजा है वही लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वही लड़ेगा। ऐसा करके हमने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें विश्वासहीन बना दिया, उन्होंने हथियार नहीं उठाए और इससे हम ज्यादा आतंकित हुए। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ, सबका विश्वास अत्यंत आवश्यक है। यदि आज हमने सबका साथ, सबका विश्वास को नहीं अपनाया तो हिंदुस्तान की आत्मा हमसे एक ही सवाल करेगी कि मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं। मिल गया था जो मुकद्दर वो खो के निकला हूं। मैं एक लम्हा हूं जो हर बार रो के निकला हूं। समस्या ये है कि 1947 में अंग्रेजों से लड़कर हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद ये भारत देश कभी एक साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह 125 करोड़ की जनसंख्या का भारत अपने 250 करोड़ हाथों को मिलाकर एक साथ खड़ा होने के लिए, एक साथ लड़ने के लिए और यहां तक कि एक साथ मरने के लिए यदि तैयार हो जाए तो संसार की कोई भी ताकत इसे मजबूत राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। वो भारत जो जगत गुरु था, वो भारत जो सोने की चिड़िया था, वो भारत जिस पर मुगलों ने आक्रमण किया, वो भारत जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाए रखा, वो भारत जिसकी आजादी के लिए खून की नदियां बहाई गई, वो भारत जिसे लड़ना है गरीबी और बेरोजगारी से, वो भारत जिसे लड़ना है भ्रष्टाचार और आतंकवाद से, वो भारत जिसे एक बार फिर इस विश्व का सिरमौर बनना है, उस भारत का भार आज हमारे कंधों पर है। और उसे एक भारत, श्रेष्ठ भारत और सशक्त भारत बनाना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। और यह तभी संभव हो पाएगा जब इस देश का प्रत्येक नागरिक संपूर्ण निष्ठा के साथ, सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर अपने राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लग जाए। हम निकल चुके हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। नवीन भारत के युवा दोस्तों, हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हमारे देश का युवा हमारे धर्म को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को मानने की बजाय स्वामी विवेकानंद की तरह जानने का प्रयास करेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मालिक ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। अंत में मैं उस समय के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा जब हमारा देश सबका साथ, सबका विश्वास को अपना लेगा। उस समय के लिए पंक्तियां प्रस्तुत है कि दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादाना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज।